नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का अड्डा और मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां उनके स्वागत में सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम से पहले एक मनोरंजक विमान के कॉन्ट्रेस्ट से आसमान में वेलकम मोदी लिखा गया। सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय था जब कहा जाता था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3C पर आधारित है। उसके बाद कहा गया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध 3D पर आधारित है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध 3E पर आधारित है। अलग अलग काल में ये बात संभवतः सही भी रही, मगर भारत ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इन संबंधों का आधार आपसी विश्वास और आपसी सम्मान है। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं। ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष उद्योगपतियों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई उद्योगपतियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया सुपर के सीईओ पॉल श्रोडर, फोर्ट्रेक्स के फ्यूचर इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट और हैंगकांग प्रोस्पेक्टिंग के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जीना रिनेहॉर्ट से मुलाकात की। पीएम मोदी के स्वागत में ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर भारतीयता के रंग में रंग गया। बता दें कि सिडनी के कुडूस बैंक एरेना में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। It was very interesting. It was actually exciting. The potential for our two countries is huge. Your economy was around 1 trillion GDP, 2 trillion at 7 years, and starting of that was under Prime Minister Modi. In the last less than 5 years under Modi, your economy's grown to the 3.5 trillion. And the plans are getting put in place now for in the next 25 years to grow to 32 trillion. So the growth recently has been huge. The growth in future is going to be huge. You know, Australia really needs to work harder to develop its relations with India. Of course, is a very impressive person who understands business, which is very encouraging as well. The Prime Minister talked about his dreams for India and his ethic, which was a really powerful message. Australian Super does invest in India, of course, and in particular the National Indian Infrastructure Fund. We acknowledged together that the fossil fuel sector has only limited time to run, and it must be replaced with a fuel which causes no harm but can do everything which coal, oil and gas can do. That is something the Prime Minister is clearly a global champion on, and I've invited the Prime Minister to be, if you like, the global government partner. I'll be the global industry partner to promote green hydrogen across the world. I also thanked him for his humanitarian efforts. Under Prime Minister Modi, he's been able to spread economic growth throughout the grassroots of India. This has really helped with eliminating भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS मोरमुगाओ ने समुद्र में तैरने वाले सुपरसोनिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसके बारे में नेवी ने कहा कि यह पहला प्रयास भारतीय नौसेना की फ्यूचर प्रूफ कॉम्बैट रेडीनेस और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
फेमस एक्टर, मॉडल और फोटोग्राफर आदित्य सिंह राजपूत टीवी इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा थे। एक्टर को अंधेरी में अपने घर के बाथरूम में मृत पाया गया। वो कई सालों से टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और उन्होंने कई प्रोजेक्ट में काम किया था। 32 साल के आदित्य की अचानक मौत की खबर ने हर किसी को सन्न कर दिया है। एक्टर की मौत पर मुंबई के डीसीपी कृष्णकांत उपाध्याय ने बताया कि आदित्य सिंह राजपूत 11वें फ्लोर पर रहते थे। वो अपने बाथरूम में गिर गए थे। चौकीदार और कुक की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच जारी है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि वो बाथरूम में कब और कैसे गिरे। वहीं एक्टर के निधन से टीवी इंडस्ट्री भी सदमे में डूबी हुई है। तमाम सेलेब्स सोशल मीडिया पर आदित्य के यूं चले जाने पर शोक जाहिर कर रहे हैं। अभी जो जानकारी है, आदित्य सिंह राजपूत लड़के का नाम है, वो 11वें फ्लोर पे रहते थे और वहाँ से बाथरूम में गिरने के बाद उनको वॉचमैन की मदद से और जो घर का कुक था उसकी मदद से उनको बेड पे लाया गया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर आने के बाद उनको हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। बाकी सारी डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी कि एग्जैक्टली क्या कैसे हुआ है। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को आज पेशी के लिए पुलिस राउज एवेन्यू कोर्ट ले गई थी। इस दौरान पुलिस मनीष सिसोदिया को सुरक्षा घेरे में ले जाते दिखी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पुलिस के सिसोदिया को कोर्ट ले जाने की एक क्लिप को शेयर किया, जिसमें उन्होंने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। सीएम केजरीवाल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि क्या पुलिस को इस तरह मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है? बता दें कि इस मामले से घिरे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून के लिए बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार और दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांबक-डो प्रांत के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोनों प्रांतों के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए आज का ये MOU बहुत महत्वपूर्ण है। कश्मीर के श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है, जिसकी चर्चा जोरों पर है। पाकिस्तान ने लाख कोशिश की कि सदस्य देश कश्मीर में आयोजित बैठक में हिस्सा न ले, लेकिन 2-4 देश को छोड़कर सभी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसे लेकर पाकिस्तान बौखला गया है और अब बैठक में शामिल हो रहे देशों की आलोचना पर उतर आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कश्मीर में भारत की बर्बरता पर आंख मूंद ली है। बिलावल ने आगे कहा कि भारत कश्मीर में बैठक की मेजबानी करने G20 अध्यक्ष के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा, ये विश्व के मंच पर भारत के अहंकार का एक और प्रदर्शन है। Today, I ask the world if a country can be allowed to renege on its solemn commitments to the United Nations, break its own promises, and blatantly violate international law just because they want to. I must emphasize here that the commitments under the UN Security Council resolutions are sacrosanct. ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व पटल पर एक बार फिर से परचम लहराने का काम किया है। वो वर्ल्ड एथलेटिक्स में जारी ताजा पुरुष भाला फेंक रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। करियर में पहली बार नीरज चोपड़ा ने इस उपलब्धि को अपने नाम किया है। नीरज चोपड़ा ने ग्रेनाडा के दिग्गज भाला फेंक खिलाड़ी एंडरसन को इस मामले में पछाड़ा है। नीरज चोपड़ा इस समय वर्ल्ड एथलेटिक्स की ताजा रैंकिंग में 1455 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि एंडरसन 1433 अंकों के साथ दुनिया के दूसरे भाला फेंक खिलाड़ी हैं। वो नीरज से 22 अंक पीछे हैं। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले चेक गणराज्य के जैकब वर्ल्डलेच 1416 अंकों के साथ विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर विराजमान है। परिणीति चोपड़ा सगाई के बाद मुंबई रवाना हो चुकी हैं, लेकिन परी के जहन में अभी भी कुछ है तो बस सगाई की खूबसूरत यादें। परिणीति और राघव चड्ढा की सगाई अब भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच परिणीति ने सगाई से जुड़े कुछ और खास फोटो साझा किए हैं, जिसमें दो परिवारों की खुशियां साफ झलक रही हैं। सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। परिणीति ने फोटोज के साथ लंबा चौड़ा कैप्शन भी लिखा है और इसे ड्रीम एंगेजमेंट बताया। परिणीति ने
इंस्टाग्राम पर पूरे परिवार संग फोटो भी शेयर किया, जिसमें सभी का उत्साह नजर आया। वहीं शेयर किए गए फोटोज में परिणीति राघव संग अपने सगाई में काफी इमोशनल भी नजर आई। श्रुति हासन का इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा कॉन्स फिल्म फेस्टिवल को लेकर चर्चा में बनी हुई है। श्रुति हासन का अभी हाल ही में कॉन्स के लुक सामने आए थे। ब्लैक लेदर ड्रेस पहने हुए वो नजर आ रही थी। इसके बाद अब श्रुति हासन का कॉन्स से नया लुक सामने आया है, जिसमें वो ब्लैक ड्रेस में बेहद हसीन लग रही हैं। श्रुति हासन का ये लुक आते ही सोशल मीडिया पर छा गया। श्रुति हासन की नए लुक की तस्वीरों को उनके फैंस जमकर शेयर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं श्रुति हासन का ये नया लुक। क्रिकेट से जुड़ी लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट खबरों के अड्डा को विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।